Good morning, all of you. So, today's is very first class of polity. So, आपको थोड़ा सा इसमें समझना है and try to understand from the basic. बहुत स्टार्टिंग से हम इसको करेंगे बेसिकली, जिससे आपको सभी को उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो और ऐसा हो कि एग्ज़ाम में हेल्प करे खास करके। ये एक है साइलेंट फीचर ज़रूर है बट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी। सो विल वी स्टार्ट फ्रॉम दिस साइलेंट फीचर ऑफ। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो मैंने ऑलरेडी आपसे कुछ बोला था कि हाँ पढ़ लेना है, चीज़ों को करना है। सो आपने खुद से अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो देन इट विल बी बेटर फॉर यू। सो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा समझ आएगा। ओके। Silent features of Indian Constitution. ओके। सो बेसिकली इसमें हमें साइलेंट फीचर्स है क्या चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि हमें जानना चाहिए एंड वी मस्ट नो अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्या है इसके साइलेंट फीचर्स। देन वी विल नो अबाउट साइलेंट फीचर्स। उसके बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे फीचर्स हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें कि वन ऑफ द मोस्ट, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज मोस्ट अटमोस्ट एडमायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। जो हमारा आफ्टर रैंसैकिंग अगर बात करें उसके बाद स्टार्ट हुआ। रैंसैकिंग मीन्स कि बहुत काफ़ी, जब ये उथल पुथल सारा अंग्रेज़ों के बाद, ये सारी चीज़ों के बाद इनैक्ट हुआ, जब हम आज़ाद हुए आफ्टर या पोस्ट इंडिपेंडेंस, हमने इस चीज़ को इस इनैक्ट करने की बात की। सो ये भी है केवल नॉट इन ओनली इंडिया, कि केवल इंडिया की बात है कि ऐसा कुछ हुआ। नहीं, ये इंडिया में नहीं, उस टाइम पे यू नो कि वेरी वेल अबाउट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वाज गोइंग ऑन इन होल ऑफ द वर्ल्ड। कि पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड यही चल रहा था, ब्रिटिश का रूल चल रहा था, चीज़ें चल रही थी। तो एक मामला था ऐसा कि सभी जगह जहाँ जहाँ आज़ाद हो रहे थे, सभी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात चल रही थी। हमारे यहाँ तो ब्रिटिश था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में है नहीं। हमारे यहाँ भी ऐसा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट उसके दो फीचर्स हैं। मेन फीचर्स हम बात करें, कुछ अनरिटन भी है और कुछ रिटन भी है। रिटन वाला जो पार्ट है हमने अदर कंट्रीज से लिया है, अनरिटन जो पार्ट है वो हमने यूके ब्रिटिश से लिया हुआ है। ठीक है। सो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। सो अगर हम बात करें तो उस टाइम पर सभी कंट्रीज अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगे थे। सेम इंडिया ने भी सोचा आफ्टर इंडिपेंडेंस कि हमें भी कुछ करना चाहिए। सो उस टाइम पर चीज़ें स्टार्ट हुई एंड देन द प्रोविज़न। देखो कई बार आता है कि आजकल जो नया ट्रेंड चला हुआ है दैट इज़ कि हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया है बाकी जगह से। तो अडॉप्ट नहीं बल्कि हम बोरो ही लिखेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास कुछ नहीं था, वी डिडंट नो अबाउट एनीथिंग रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा, हम ऐसे ऐसी कंट्री के अंडर में हम गुलाम थे कि वो कंट्री भी, उसके यहाँ कोई ऐसा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है। सो हम उसमें प्रॉब्लम थी हमारे, तो हमने उधार लिया है, इसमें कोई ऐसा बुरी बात नहीं है। अ, आप माई मेंस लिखोगे तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि कुछ प्रोविजंस हैं वर बोरोड फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस एंड अदर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेवरल साइलेंट फीचर्स आर देयर। तो उन चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करें, चीज़ों को समझें, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और देखने में समझ भी आएंगी। ओके। सो बेसिकली यही है मेरा कहने का मतलब। तो एक पॉइंट अगर आप इसमें लिखें दस अबाउट द साइलेंट फीचर, देन यू कैन राइट डाउन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द utmost admired constitution in the world, which was enacted after ransacking ransacking all the known constitutions of the world at the time.
all the known constitution of the world at the time. Okay. This constitution, Indian constitution that we have enacted, has has stood the test of the times. The provisions were borrowed from other constitutions. Okay, other constitution. The provisions were borrowed from other constitutions. The Constitution of India has several silent features. Several silent features that distinguish it from it from constitution of other countries. ओके, सो नाउ अब हम इसमें थोड़ा सा हम क्या पढ़ेंगे, अब इसके बारे में पढ़ना है साइलेंट फीचर्स। सम ऑफ द साइलेंट फीचर्स आर, जो हम डिस्कस करेंगे। सो उसको नाउ, सम ऑफ इट्स इट्स मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट फीचर्स। ओके, कौन कौन से उन चीजों को फोकस करना है। ओके, नंबर वन इज लेंदीएस्ट, बहुत बड़ा रिटन एविडेंस है हमारे पास, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से इस बात को लिखने देना। लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर टू इज drawn from various sources, various sources। अच्छा, लेंदीएस्ट मतलब बहुत बड़ा, लेंदी का मतलब होता है बहुत बड़ा रिटर्न, एक बहुत ज़्यादा दस्तावेज है, बड़ा दस्तावेज है, रिटन एविडेंस है हमारे पास इसके बारे में। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेस, बहुत अलग अलग स्रोतों से लिया गया है ये। एंड प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है इसमें, प्रियम्बल ऑफ, प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, preamble of the constitution। Okay, and next is democratic system, democratic system। Next is India is a republic, they are the silent features। Okay, indian India is republic, यानी इंडिया क्या है, गणतंत्र है। इसका इज नेक्स्ट फीचर, मैं ऊपर साइड लिखूंगा ज्यादा समझ आएगा, ऐसे कर देता हूं। ओके, so next is union of the states, union of states, fundamental right and duties, fundamental rights and duties, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी जिसे बोलते हो, डीपीएसपी, दे आर द फीचर्स। ओके,
यही सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा समझेंगे, बाद में इनको डिटेल में समझेंगे, या हम कुछ चीज़ों को समझेंगे तो इसके बाद यहाँ से प्रेम्बल से पूरी आपकी पूरी ये पॉलिटी शुरू हो जाएगी, डीपीएसपी ये सारी चीज़ें, एंड डीपीएसपी पार्लियामेंट्री सिस्टम लिटिल बिट इफ यू वांट टू नो देन वी विल डिस्कस, अदरवाइज अगर फुल डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, एंड इसके साथ साथ बाकी के हम चीज़ों को भी। पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, डन, इतना हो गया आपका। नेक्स्ट फिर हम इसमें चीज़ों को देखेंगे कुछ। मैं यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ। ओके, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल adult franchise, and next is single integrated state based citizenship, single integrated single integrated ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर वो पेन काम नहीं कर रहा तो आपको समझ लेना है। ठीक है, इंटीग्रेटेड स्टेट विद सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सेंटर का अलग सिटीजनशिप लेनी है, स्टेट की अलग लेनी है, सिंगल सिटीजनशिप। अगर चाहोगे तो पूरी पॉलिटी यहाँ से हो सकती है, समझने की बात है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। डन, हैव यू डन दिस? इसको डन करने के बाद आगे का हमें करना है। ओके, तो मैं इसे थोड़ा सा इधर इसे एडिट करूंगा इधर का, तो ये आप इजीली लिख पाएंगे। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, देन amending the constitution of India, amending the constitution of India. Okay, next is judicial review, judicial review. Next is basic structure doctrine, and next is secularism. Next is independent bodies, independent bodies। अगर नहीं देखे तो यहाँ से देख लेना है। independent bodies, emergency provisions, emergency provisions, and last one is three-tier government, three-tier government like panchayati raj system, three-tier गवर्नमेंट। इतने फीचर्स हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे इस चीज को।
ध्यान से समझना, ये सिर्फ इसमें पूरी पॉलिटी इसमें समाहित है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें दिया गया है। ध्यान से समझेंगे सब कुछ मिल जाएगा। So basically, we will start with the lengthiest written constitution. That is the first number one of the most important silent features of the Indian Constitution. Feature of the Indian Constitution. So that is very important. If you done, please let me know, and then we will start first feature with first feature. Have you done? Okay, good. So number one is lengthiest written constitution. Written constitution. सो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम समझें, ध्यान से समझना है, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू रिटन एविडेंसेस। अगर हम रिटन एविडेंसेस की बात करें तो हम क्लासिफाइड करें, अगर हम इसे दो उसमें क्लासिफाइड करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिकली हमारे यहाँ का इंडिया का दो टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन भी है, रिटन में लेंथीएस्ट है, एंड थोड़ा अनरिटन भी है। क्या है? एंड अनरिटन। अब आपको समझ आएगा अनरिटन सर कैसे हो सकता है, एवरीथिंग इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, सब कुछ नहीं गिवन है, कुछ चीज़ें आपकी अंडरस्टूड किसी से भी हैं हमारे यहाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिटन में नहीं है। सो वो हमने कहाँ से लिया? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो वो हमने यूके से लिया है और वहाँ से क्लासिफाइड किया है। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेरिका में है वहां से हमने सबसे पहले लिया, एंड दूसरा जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने लिया बेसिकली, वो हमने यूके से लिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों यूके से लिया? उसके पीछे रीजन है, बिकॉज हमने उस लाइफ को जिया है, हम उसके अंडर में कंट्रोल में रहे हैं, कॉलोनियल रूल था हमारे यहाँ। तो हम आदी हो चुके थे कैसे हमारा असेंबली कैसे काम करेगा, कैसे चीज़ें रहेंगी। सो हमने उस चीज़ को फॉलो किया और अपने यहाँ रिटर्न में डाल दिया, बट वहाँ का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन है, हमने उसे रिटर्न में डाल दिया। ये है, बस इतना फ़र्क है। ठीक है? तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको आप ऐसा नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी classified into written and unwritten. Written from written constitution, ऐसे लिख दो, written constitution like अमेरिका, ये हमने क्या से लिया है? फ्रॉम द अमेरिका। ओके। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखित नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन such as that यूके, यूके में ऐसे टाइप का दिखता है। बट when we talk about Indian Constitution, the Constitution of India is a written constitution, which happens to be the lengthiest written constitution in the world. Why? Reason is कि हमने उसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत एलोबरेट करके लिखा है, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। दैट्स वाई ये बहुत बड़ा बन जाता है। मैंने बताया अभी इसमें ये मत करना कि हमारा इंडिया का, सर आपने बताया कि अनरिटन है, अनरिटन नहीं है, है तो रिटन सारा, बट हमने अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को भी बारो किया है, वहाँ के कुछ पॉइंट्स को उठाया, वहाँ के कुछ सिस्टम को हमने अपने इसमें लिखा हुआ, रिटन में है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के रिटन में डाला हुआ है। बल्कि कुछ कंट्रीज ऐसा, जैसे ब्रिटिश खास करके ले लो, तो ब्रिटेन की देख लें, यूके की बात करें तो अनरिटन है वो, वहाँ लिखा नहीं जाता, ऐसे चलता है। बट हमने उसके फीचर्स को लिया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन में डाल दिया। सो वी बोरोड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना है, ठीक है।
सो बेसिकली इस चीज को अगर समझेंगे तो चीजें बेटर हमें समझ आएगी। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is a written constitution which happens to be the lengthiest written constitution in the world। अगर आप अमेरिका का देख लो, शायद 6 से 7 पेज में भी दिया हुआ है, बस हो गया उसका। लेकिन हमारे भारत में हमने बहुत जगह की हर चीज, अच्छी चीजें लेने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज्यादा था। हमारे यहाँ चीजें भी बहुत ज्यादा थी, कम्युनिटी का डिस्क्रिमिनेशन हो, रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन हो, मतलब बहुत सारी वैरायटीज है हमारे देश में। तो हमने हर चीज को, और सभी ने सपोर्ट भी किया है। एनी विसेंट फ्रॉम द एंग्लो या क्रिश्चियन में देखें, उसने सपोर्ट किया। ए ओ ह्यूम जो आपके आ, ये आईएनसी के फाउंडर थे। इसके बाद हमारे यहाँ मुस्लिम्स ऑलरेडी थे, उन्होंने बहुत काम किया। हिंदू तो ऑलरेडी थे ही थे। बुद्धिज्म हिंदू से निकल के आया, तो वो भी। सिखिज्म वहीं से निकल के आया, वो भी। मतलब हर धर्म के लोग, हर कम्युनिटी के लोगों ने पार्टिसिपेट। सो हमें ये था कि सब चीजें एकदम बेटर होनी चाहिए, फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना आने पाए, किसी को भी हेल्प करे ये। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज written constitution which happens to be the lengthiest written constitution in the world. Okay, it is comprehensive, elaborate and the detailed document। कैसा है ये? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? कॉम्प्रिहेंसिव है, कंप्लीट है। कहीं भी इतना नहीं मिलेगा, इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं मिलेगा, कंप्लीट नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है, एलेबोरेटेड है। एलेबोरेटेड के साथ साथ इसे हम डिटेल्ड डॉक्यूमेंट भी है। सब कुछ इसमें दिया है बेटा, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं। एंड द फैक्टर दैट हैव कंट्रीब्यूटेड इन द फिनोमेना, दैट इज जियोग्राफिकल फैक्टर भी इंडिया में वास्ट बहुत है, वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड डाइवर्सिटी बहुत है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू। हमारे पास हिस्टोरिकल फैक्टर ले सकते हैं हम पुराने से। दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्टोरिकल फैक्टर उठाया है हमने, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस हुआ फर्स्ट टाइम। तो आपको मालूम है फर्स्ट टाइम हमने कहां से हमें अधिकार मिलना शुरू हुए थे, राइट मिलना कहां से स्टार्ट हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फर्स्ट टाइम हमें कुछ मिला था, अधिकार मिला था, फंडामेंटल राइट्स मिले थे। आफ्टर नेहरू रिपोर्ट हमें कुछ यहां पर दिया गया था, ठीक है, हमें मिला। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच इन्फ्लुएंस्ड अस, जो हमें इन्फ्लुएंस किया, इंडियंस को इन्फ्लुएंस्ड किया। लोगों को लगा कि यार अगर हम ऐसी चीजें करें तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अभी तो हम जब उस सरकार से अपने लिए अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, तो हम अपने लोगों के लिए तो कर ही सकते हैं। जैसे ये सभी को अधिकार की जरूरत है, एवरीबडी हैज अ राइट, हैज देयर ओन राइट। उनके खुद के राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। नोबडी कैन वायलेट, कोई उनके वॉलेट नहीं कर सकता, कोई उन्हें वो नहीं कर सकता, हनन नहीं कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। तो दैट्स अ सिंग। और दूसरी बात ये, हमारे यहाँ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट एंड डोमिनेंस ऑफ लीगल। ये कभी कभार ये पॉइंट नहीं आता, बट आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। हमसे सेंटर और स्टेट की सिर्फ बात करते हैं, लेकिन ये भी है डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा है इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट। उस टाइम पे एक बिल पास करने वाली थी, जहां पर इनमें
कॉन्स्टिट्यूशन ने वहां पर रोक लगाई, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से वहां के जजों ने रोक लगाई, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज अ केयर टेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। से इसमें है डोमिनेंस नहीं हो पाएगा, एंड डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज। ओके, इतनी चीजों पर सभी के लिए सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वह भारत का संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गेट इट? नंबर सेकेंड, दिस इज अ फर्स्ट फीचर। बाकी फीचर्स मैंने ऑलरेडी आई टोल्ड यू, बट सेकेंड थिंग इज द ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। सेकेंड फीचर है कहां कहां से हमने, कैसे वेरियस फीचर्स कहां कहां से लिए, थोड़ी सी चीजें समझनी है। बाकी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैं अभी आइडिया जरूर दूंगा सभी का, फिर हमें एक एक चैप्टर पढ़ने भी हैं ये सारे चैप्टर, क्योंकि ये ऐसा नहीं, मैंने बताया था बहुत सारे ऐसे डीएपीएसपी, पार्लियामेंट्री, प्रियम्बल, यूनियन स्टेट, फंडामेंटल राइट्स, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ये सब कुछ तो वही है। सारा सारा कॉन्स्टिट्यूशन ही पार्ट ऑफ द साइलेंट फीचर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमें सब पढ़ना है, बट हमें दो चीजें पढ़नी, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो इन चीजों को समझना है। ओके, सो नाउ दैट इज सेकंड की अगर बात करें, सो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। जहां समझ में ना आए पूछ लेना है, ठीक है? लेकिन ऐसा होगा कि आपके एग्जाम इससे बाहर नहीं आएगा, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन चीजें थोड़ा सा अच्छी होंगी, आपको मिलेंगी। ओके, सो सेकंड पॉइंट इज, जब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि सेकंड फीचर क्या है। सेकंड फीचर देखो, मैंने हमेशा शुरू में बताया, फर्स्ट स्टार्ट किया मैंने कि हमारे यहाँ क्या होता है। हमने कहा कि शुरुआत में बताया कि मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो हैं हमने बोरो किया है फ्रॉम द अदर कंट्रीज। अब नया फंडा क्या चला, नया फैशन क्या चला है कि हम अडॉप्ट किया है हमने, ऐसा लिखते हैं। अडॉप्ट वर्ड ही रॉन्ग है, यहाँ पर रॉन्ग नहीं है, बट हम क्यों अडॉप्ट लिखेंगे? हम इतने एबल नहीं थे कि हम अडॉप्ट करने का मतलब कि किसी के अडॉप्ट कब करते हैं हम, हमें जरूरत ना हो हम जबरदस्ती ले रहे हैं। हमें जरूरत थी, वी डिडंट नो अ सिंग, मतलब नथ वी एनीथिंग, कुछ भी नहीं जानते थे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट टाइम एम एन रॉय, जो एम एन रॉय थे जिनका नाम कभी नहीं लिया जाता, उन्होंने इस चीज को हमारे पास लेकर आए कि ऐसा कुछ हो सकता है, भारत में भी कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहिए। आइडिया लेकर आने वाला पर्सन वही है, बस वो कम्युनिस्ट पार्टी से थे तो उसे मिस हो गए वो, कुछ बुक्स में लिखा होता उनके बारे में, अदरवाइज नहीं लिखते हैं बुक्स वाले। तो वो वहां से लेकर आया और हमने दूसरे से लिया है, हमें नीड थी उस टाइम पे। अब हम भूखे मर रहे हैं, किसी से लेंगे तो बोरो ही तो कर रहे हैं, बाद में कहते हैं हमने अडॉप्ट किया था। ऐसा कैसे हो गया अडॉप्ट करने का? ठीक है। सो इसमें बात अगर हम करें, सो इंडिया हैज बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज। तो आप इसमें वन पॉइंट यू हैव टू डन, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज borrowed most of its provisions from, कहाँ से बेटा? from from other countries कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको बोरो किया, उधार लिया। साथ ही साथ एक और भी है जहां से हमने लिया इसको, उधार कहो या उससे हमने सीखा। वी लर्न फ्रॉम, वी इन्फ्लुएंस्ड। हम कहां से इन्फ्लुएंस थे? वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी हमने बहुत सी चीजें उठाई हैं, फंडामेंटल राइट बेसिकली वहीं से उठाया हमने, डीपीएसपी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एक्ट 1935 से, ये बोलो इन्फ्लुएंस इसने हमको किया है, ये हम हुए हैं इससे इन्फ्लुएंस, और हमने यहां से बहुत सारी चीजें उठाई और डाली। ये एक बात है, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम, बेसिकली अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मैंने ऑलरेडी बताया कि यूएसए से हमने लिया है। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी सिस्टम आल्सो फ्रॉम द यूएसए वी बोरोड। ओके, तो हमने हमने क्या बोरो किया? इंडिपेंडेंट, ये कोई गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहेगा। गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा तो कभी वो हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? जस्टिस नहीं हो सकता। जस्टिस में हमेशा आज जो जस्टिस मिल रहा है वो गवर्नमेंट उसको जैसा चाहती वैसे मोल्ड कर देती, लेकिन नहीं। इसीलिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट, या इंडिपेंडेंस फ्रॉम, या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी ये कहां से लिया गया? फ्रॉम द यूएसए, अमेरिका से हमने लिया इस चीज को, समझने का ट्राई किया। ओके, फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम, ऑल्सो फ्रॉम यूएसए। वैसे ये सब आता नहीं है बट फिर भी लिटिल बिट यू शुड नो कि अबाउट, कि हाँ थोड़ा बहुत हमें मालूम है। आयरिश से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से लैंग्वेज लिया गया है। वैसे प्रेम्बल हमने हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। प्रेम्बल भी हमने यूएसए से लिया है, बट हमने लैंग्वेज प्रेम्बल की वहां से ली है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। तो वो तो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई है, जनरल नॉलेज की बात हो गई कि आपको मालूम है सारी चीज़ों के बारे में, वो ठीक है। तो इट मीन्स ये सारी चीज़ें हमें दिखा रही हैं कि ये हम क्या क्या है, इट इज borrowed. The Indian Constitution makers made sure the borrowed features were made suitable to Indian condition. Why they borrowed? The question is that why they borrowed. क्यों उठाया? रीजन मैं आपको बता ही दिया। क्योंकि इंडियन के लिए सबसे सुटेबल क्या होना चाहिए, वो हर एक कंट्री से जो सुटेबल हो सकता है इंडियंस के लिए, वो चीजें ली हैं उधार। उन चीजों को हमने, कि कॉपीराइट नहीं लगा देता जिसका बना है ऑलरेडी, अगर हम उधार नहीं मांगते, उनसे परमिशन लिए, दैट दैट मीन्स उधार है। सो हमने इसलिए वहां से चीजों को लिया, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मेड श्योर दैट borrowed features which were made suitable to Indian conditions, जो उस टाइम की सिचुएशन थी उसके लिए। अब देखो, अब सारी चीजें ले ली, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम, गवर्नेंस यूके से ही रखा इन्होंने। उसके पीछे भी रीजन है। क्यों? क्योंकि यूके से बात इसलिए रखी क्योंकि यूके के गवर्नेंस में हमने जिया है, यूके के पार्लियामेंट सिस्टम को हमने जिया है, तो हमने उस चीज को वही रखा जिसमें हम जी रहे थे, ठीक है। सो बेसिकली ये कह सकते हो, बट वी borrowed कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम द यूके। नॉट कंप्लीटली फ्रॉम यूके, मतलब कंप्लीटली सिस्टम नहीं उठाया, बट हमने उसकी मैक्सिमम चीजें उसकी हमने रखी, बिकॉज वी वर, लिख सकते वी वर लिविंग अंडर द गवर्नेंस ऑफ यूके और ब्रिटिश कॉलोनियल। ओके, दैट्स वाई। तो ये एक इतना जबरदस्त चीज है, अब आप सोचने की कोशिश करोगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। एक मैं थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं अभी सभी फीचर्स के बारे में, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा मत करना कि आप ये कहो कि यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। इसमें मैंने बताया कि बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे लॉट ऑफ फीचर्स है हियर। ये सारी चीजें, इसके बाद प्रेम्बल है, प्रेम्बल के बाद आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के बाद है आपका यहाँ पर इंडिया इज अ रिपब्लिक, यूनियन स्टेट्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये है फेडरल सिस्टम, यूनिवर्सल एडल्ट फेडरेशन, ये है आपका सिंगल इंटीग्रेटेड स्टेट विद सिंगल सिटीजनशिप,
ये सारे जितने फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स हैं, बट आपको यहाँ पर एक एक चीज़ें समझनी है, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, बाकी फिर डिटेल में हम तो आगे पूरी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, आज ही खत्म नहीं होगा कि हमने फीचर पढ़ा और ख़त्म कर दिए हमने, बट हमें जानना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट इज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Preamble of the Constitution. What is preamble of the Constitution? If someone ask you, so what is preamble of the Constitution? What will you say? Do you know about that? क्या है ये? If I say the preamble is the ideal, is the objective, is the basic principle of the Constitution. Number one is इंडेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सब कुछ प्रियम्बल में दिया है, अगर ध्यान से पढ़ें तो एवरीथिंग इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द प्रियम्बल। ठीक है, सो इसमें वन पॉइंट यू हैव टू डन विद प्रियम्बल। प्रियम्बल is a bunch of ideals or basket of ideals, objectives, basic principles, and index of the constitution। ये एक सिंपल सी बात है जो सभी के माइंड में होना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट इज प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन का वो साइलेंट फीचर है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव डेवलप डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम दीज ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्लो फ्रॉम दी प्रियम्बल। एक कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव लेकर आता है, डेवलप करता है। प्रियम्बल ऐसा फीचर है जो कॉन्स्टिट्यूशन को खुद डेवलप करने की बात दिखा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या गिवन है, क्या क्या डेवलप हुआ है, एवरीथिंग। सो प्रियम्बल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। ज्वाइन करें। मैं कहा था, मैं इसमें था कि प्रियम्बल ऐसा फीचर है जो डेवलप हुआ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, ऐसा फीचर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलप हुआ है, ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, ये प्रियम्बल से है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव डेवलप्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम these objectives these objectives these objectives which flow from the preamble। ठीक है, एंड इसके बाद देखें, इंडिया टू बी अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड वेलफेयर स्टेट है, ये प्रियम्बल बताता है आपको। उसमें से सेकुलर वर्ड चले जाओ मिलेगा, सोशलिस्ट वर्ड मिलेगा आपको, सोवरेन वर्ड मिलेगा, उसमें हर चीज बताता है कि हम कैसे हैं। जस्टिस वर्ड मिलेगा, लिबर्टी मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगा, सब कुछ उसमें दिया है।
प्लस प्रमोट कर से किसे करता है, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, इंडिविजुअल यूनिटी, इंटीग्रिटी, हर चीज को इसमें, नेशन की हर चीज को बताता है। जिसमें से आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, जुडिशरी सिस्टम, हर चीज में हर चीज को बता रहा है ये। मतलब पूरा ऑल ओवर देख लें कॉन्स्टिट्यूशन तो सब इसे मिल रहा है। मतलब प्रियम्बल अगर हम बात करें तो प्रियम्बल किस चीज को रखता है, प्रियम्बल क्या बताता है, सोवर्निटी, ठीक है, सोवरेन, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड वेलफेयर स्टेट्स, स्टेट जो कमिटेड टू सिक्योर, ये सारी चीज ऐसा स्टेट बनाता है कि भारत कैसा स्टेट है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड वेलफेयर स्टेट है, इंडिया कंट्री है। ये क्यों है, क्योंकि ये अगर सारी चीजें हैं किसी कंट्री में तो बहुत सारी चीजें सिक्योर करती है वो। क्या सिक्योर करेगा वो, ठीक है, क्या क्या चीज सिक्योर करेगी, नंबर वन इज जस्टिस सिक्योर करेगा। क्या करेगा बेटा, जस्टिस, न्याय दिलाएगा। लिबर्टी सिक्योर करेगा, स्वतंत्रता देगा आपको चीजें करने के लिए। इक्वालिटी, आपको इक्वालिटी देगा। इक्वालिटी के बाद इसमें किसके लिए दे रहा है सब, लोगों के लिए दे रहा है, ठीक है, फॉर द पीपल्स, कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो सारा कुछ किसके लिए है, प्रेम्बल में लिखा क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, स्टार्ट यहीं से ना। सो ये फॉर द पीपल, ये ध्यान रखना। लेकिन लेकिन ये सारी चीजें क्या प्रमोट करती हैं, अगर हम इसकी बात करें, इसकी प्रमोशन की बात करें तो ये क्या प्रमोट करती है, डू नो अबाउट, क्या प्रमोट करती है, ये प्रमोट करती है फ्रेटर्निटी। जस्टिस होगा, लिबर्टी होगा, इक्वालिटी होगा तो भाईचारा बढ़ेगा, फ्रेटर्निटी बढ़ेगी। फ्रेटर्निटी, कोई किसी को दबाएगा नहीं, जस्टिस में इक्वल है, इक्वालिटी बराबर को लेकर आएगा, तो फ्रेटर्निटी बढ़ेगी, ठीक है। फ्रेटर्निटी के साथ साथ इसमें डिग्निटी भी बढ़ेगी। जब भाईचारा आएगा तो डिग्निटी, आपका रिस्पेक्ट, चीजें बढ़ेंगी। डिग्निटी, डिग्निटी कैसी, आपकी इंडिविजुअल भी, आपकी कम्युनिटी की भी, आपकी यूनिटी, अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन की, हर चीज की, ठीक है। और अगर सभी की डिग्निटी बढ़ रही है तो देश की डिग्निटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। हम देश का भी सम्मान करेंगे, अगर हम एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं तो वाह, कि हम कंट्री का सम्मान नहीं होगा, तो हम अपनी कंट्री के लिए मर मिटने के तैयार हो जाते हैं ना। वो नेशनलिज्म कहाँ से आता है, नेशनलिस्ट कहाँ से आता है, वो नेशनलिस्ट होना भी डिग्निटी है देश के लिए, नेशन के लिए। तो इंडिया, ये डिग्निटी, द इंडिविजुअल, डिग्निटी द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, नेशन की इंटीग्रिटी की बात हो रही है, ठीक है, सत्यनिष्ठा की बात है, तो ये सारी चीजें बढ़ेंगी इसमें। तो बेसिकली प्रियम्बल द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, प्रियम्बल से ये पता चलता है कि हमारा भारत कैसा है, हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम लोगों से क्या कमिट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गिवन इन द प्रियम्बल। व्हाट आर गवर्नमेंट, आर इंडियन स्टेट, आर नेशन, क्या लोगों से, हमारे देश के सिटीजन से क्या कमिटमेंट करता है, दैट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज दी हुई, तो आप इसमें लिख लो इस पॉइंट को, द प्रियम्बल इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एंड द ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो, इंडियन स्टेट एंड ऑब्जेक्टिव्स of the Constitution are preamble
is committed to secure is committed to secure for the people. हर चीज सिक्योर करता है, पक्का करता है लोगों के लिए, जनता के लिए। लेकिन इस समय थोड़ा सा एक न्यूज से मैं बड़ा फेडअप था अभी, जो अभी निकला, कस्टडियल डेथ जो हुई है। जुडिशरी सिस्टम हमारा कहाँ सो रहा है? लोगों के लिए क्यों नहीं ध्यान दे रहा? क्यों हमारा जुडिशियल सिस्टम ओनली केयर कर रहा है एलीट पीपल्स का? थर्ड डिग्री टॉर्चर, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई ऐसा रूल नहीं बन पा रहा। हमारा पार्लियामेंट्री में ऐसा कोई रूल नहीं बन पा रहा, पार्लियामेंट में रोज रिजेक्ट हो जाता है वो रूल। थर्ड डिग्री का पता नहीं है। जो पुलिस होता है उन्हें लगता है कि हमारा इंस्टीट्यूशन हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, और डर भी नहीं रहा। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उससे भी नहीं डर रहा। फियर नहीं है बेसिकली। तो ये बेसिकली प्रियम्बल का एक छोटा सा मैंने एक आपको छोटा सा सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है। अभी हम पढ़ेंगे वो अलग बात है। अभी अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पर फीचर्स में, ठीक है? तो ज़्यादा सेंटी नहीं होना है कि सर इसके बाद तो क्या ही मिलेगा, चीज़ें क्या ही होंगी, ठीक है? चलो आगे चलते हैं हम। थर्ड इज डेमोक्रेटिक इंडिया। थर्ड फीचर क्या है बेटा? डेमोक्रेटिक। साइलेंट फीचर का थर्ड फीचर है डेमोक्रेटिक सिस्टम। नॉट इंडिया लिखो तो इंडिया, इंडियन सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे देश में। डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे लेके आया और कैसे हुआ वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट जो हमारे अथॉरिटी ना, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, rests upon the sovereignty of the people, ठीक है? सो पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट। तभी हमारे यहाँ के लोग, आजकल पॉलिटिकल अलग चीज हो गई है कि जिसके पास पैसा है वही इलेक्शन लड़ सकता है, वही चीजें कर सकता है, फंड बहुत चाहिए। एक्चुअल ऐसा है नहीं है हमारे उसमें, कोई भी निर्दलीय खड़ा हो सकता है। पैसे हैं कि नहीं, इसलिए आज भी है कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको कुछ पैसे सिक्योरिटी जमा होती, 5-6 हज़ार 7 हज़ार कुछ। आप जो भी है, मुझे अभी याद नहीं होती, लेकिन शायद ऐसी ही होती है। आप जमा करिए और इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप ऐड के लिए पैसा है कि नहीं आपका, अगर बहुत अच्छा व्यवहार लड़ सकते हैं। पहले पैसे की, अब पैसे की जरूरत पड़ने लगी है। और इसके लिए, इसलिए ऐसा है, इक्वल राइट इसलिए है कि हमारे यहाँ फ्री फेयर हो, रेगुलर इलेक्शन हो, और इलेक्टिंग गवर्नमेंट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक रहे। इसी चीज का तो सिंबल है ये सभी कोई खड़ा हो सकता है। अब वो बात अलग है कि सिंबल आज की डेट में स्टेटस बन चुका है, और ये स्टेटस पॉलिटिकल स्टेटस, और वो उसके लिए है जो इलीट पीपल हो चुके हैं, पैसा है वही कर सकते हैं। इक्वल राइट उन्हीं के लिए बचा है, बाकी नीचे वाला तो लड़ेगा, हार जाएगा, इतना सामने वाला पैसा दे देता है। और आदमियों के पास वो चीज़ रही ही नहीं, ईमानदारी ना। आदमी सिटीजन के पास है हमारी ईमानदारी, ना पॉलिटिकल पार्टीज के पास ईमानदारी है। और दूसरा, अगर उसके लिए लगता भी है कि दूसरा लड़ रहा है तो उसे पैसा देके भी नीचे कर देंगे, बैठा देंगे, नहीं मानेगा तो मार देंगे। तो ये हमारे यहाँ का सिस्टम एकदम गंदा हो चुका है, वो अलग बात है। हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट को इसमें एक्शन लेना चाहिए। अब जैसे ईसी का है, इलेक्शन कमीशन का बहुत टाइम से चल रहा है कि भाई मशीन का है, इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनें हैं, जो सिस्टम है बटन दबाने वाला, कितना चल रहा है? एक बार प्रैक्टिकली आप दिखा दो चीजें करके। क्यों नहीं डेमो दे देते हैं? आप कह रहे हो आके पे वो लो, करो आप इसमें। तो ये है बेसिकली डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम मीन्स द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्स upon the sovereignty of the people, upon the sovereignty of the people, so the people enjoy equal political right। डेमोक्रेटिक की वजह से क्या होता है, जितने भी लोग हैं भारत में वो इक्वल एंजॉय करेंगे, एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट। लेकिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट रियली। रियल में है, आप खुद एज्यूम कर सकते हैं, मीन्स में आप इस चीज को लिख सकते हो कि हमारे इसमें ऐसा है सिस्टम है, बट हम आज के डेट में हमारा डेमोक्रेसी क्यों नीचे है? 43-49 ऐसे कुछ है हमारा स्टेटस वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि हम डेमोक्रेटिक रह ही नहीं गए, तानाशाही चलती हर चीज।
चलती है। पहले होता था कि जब तक जनता के हिसाब से चीज़ें होंगी तो बेटर, नहीं तो नहीं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। ठीक है। तो पॉलिटिकल क्या है? पॉलिटिकल राइट्स। ये क्यों ऐसा किया गया? इक्वल क्यों चीजें हैं? क्योंकि फ्री हो, फ्री रहे और फेयर रहे, रेगुलर इलेक्शन होते रहे, डरे लोग इससे। क्योंकि हमें कैसी चीज चाहिए? इलेक्टिंग गवर्नमेंट चाहिए, परमानेंट गवर्नमेंट नहीं चाहिए, तानाशाही गवर्नमेंट नहीं चाहिए, जब चाहे उतार दें। लेकिन आजकल जनता भी इंजॉय कर रही है कि गवर्नमेंट करे ना करे, अपने में एक तो बिजी है, और दूसरा गवर्नमेंट से मिल गया फायदा तो अपना फायदा देखते हैं हम। दुनिया के फायदे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी सुना है अभी रिसेंटली कि किसी नेता को 5 साल से पहले हटाया गया हो? नहीं सुना होगा। क्योंकि हमारी जनता खुद नहीं हटाती है, 5 साल बाद चुन लेंगे जी। वाई आफ्टर 5 ईयर है? वो अलग। हाँ, तब की बात। अब भी रिसेंटली देखो, अब केस लगा के जबरदस्ती पॉलिटिकल की वजह से, देखो वो भी है, वो सिटीजन नहीं हटा रहे उसको। हटा कौन रहा है? पॉलिटिकल मुद्दों से हट रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इधर उधर मिक्स हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, अपने सत्ता के चक्कर में हट रहा है। जनता ने कहीं प्रोटेस्ट करके हटवाया आज तक? नहीं हटवाया। जनता के प्रोटेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, नहीं हटाया ना। ऐसे तो 5 साल से पहले आपके सीएम को इस्तीफा देना पड़ा था, दिल्ली के, जो जेल भी गए थे। उसकी जगह उनकी पार्टी का दूसरा सीएम बैठा, लेकिन दूसरी पार्टी ने उनके ऊपर एलिगेशन लगा के अंदर भेजा। जनता ने नहीं भेजा। जनता रोड पे कभी नहीं आई कि इसको चेंज करो जी, एमएलए को चेंज कर दो, एमपी को चेंज कर दो, प्रधानमंत्री आज बदलना चाहिए। 1 महीने चल रहा है, प्रधानमंत्री चेंज हो गया हमारा, पॉलिसी ठीक नहीं है जी, सीएम चेंज होना चाहिए, ऐसा है कहीं? लाठीचार्ज ऊपर से करा देती है। यूपी गवर्नमेंट पड़ जाए तो गलती है कि नहीं, थोड़ा बहुत उसके अगेंस्ट बोल दो तो बुलडोजर चलवा देती है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? यानी डेमोक्रेटिक की उन्होंने बैंड बजा दी है। कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है कई बार कि बड़ा अच्छा कर रही है, बट जुडिशरी सिस्टम को पूरी तरीके से वो वायलेट करती है। आप पहले एक, चाहे कितना भी क्राइम, हमारे इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसे फांसी की सजा कानून बना दो, बट आप किसी से खुन्नस है या आपकी सुनी नहीं बात, उसने कुछ नहीं किया, जरा सा गलती हो गई, उसके बेटे ने गलती की लेकिन पूरी फैमिली की क्या उसमें गलती है? आपने पूरा घर उजाड़ दिया उसका 2 मिनट में। जिस पर्सन ने गलती की है उसको जेल में डालो, फांसी की सजा दिलाओ। लेकिन आप, ऐसा डिसीजन लेने वाले आप कौन होते हैं कि उसकी पूरी फैमिली को तहस नहस कर दें? सपोज करो कि 1 साल का बच्चा है, उसकी गलती क्या है कि घर पे है। तो हमारे यहाँ का सिस्टम बड़ा अजीब है। ठीक है। तो ये हो गया ये फीचर। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 इज कि हम इसमें बात करें, समझें थोड़ा सा कैसे। ये है नंबर 2 के हो गए, क्यों कौन सा हो गया? नंबर 2 3 ऐसे कुछ हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लिख लो। इंडिया इज रिपब्लिक। इंडिया कैसा है हमारा? रिपब्लिक। है ना, गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो रिपब्लिक है, गणतंत्र है, स्वतंत्र के साथ साथ। ये कौन बताता है कि इंडिया रिपब्लिक है? ये हमें प्रियम्बल बताता है। प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ रिपब्लिक। ये हमें प्रियम्बल ऑलरेडी समझा रहा है, बता रहा है। नहीं, हम भारत के लोग हैं। ये प्रियम्बल तो हमें बता ही रहा है कि हम सब कुछ भारत में, ये नेशन है, डिग्निटी है उसकी। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ यही भी बताता है, उसने बताया ना कि जैसे कि रिपब्लिक क्यों कहा था, सॉवर्निटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये सब चीजें एक साथ रह रही ना। इसका मतलब प्रियम्बल ये बता रहा है कि हम रिपब्लिक हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है। समझ आया? एक साथ रहना है, मिलके रहना है, जस्टिस मिलना है, इसलिए इसको यहाँ पर पॉइंट रखा गया है। ठीक है। सेकुलर। तो प्रियम्बल डिक्लेयर करता है कि इंडिया टू बी, इंडिया कैसा रहेगा? टू बी ए रिपब्लिक। समझ आ रहा ना सभी को?
अनीस, कीर्ति, ओके। हाँ, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मुझे पता ही नहीं। ठीक है जी, बता देंगे। बता तो रहे हैं हिंदी में ही। चलो ठीक है, और भी मैं बता दूंगा। रिपब्लिक का मतलब, ये तो छोटे छोटे वर्ड तो समझ ही रहे हो ना, रिपब्लिक, गणतंत्र, प्रियम्बल, प्रस्तावना। ठीक है, जब कोई ना है तो ऐसा आप बता देना, ये मैसेज कर दो, उसमें लिख दो ये सर ये वाला वर्ड नहीं समझ आया, सो देन वी विल सी इट। ओके। सो एक तो रिपब्लिक में ये चीजें हैं। दूसरा, इंडिया इज नॉट रूल्ड बाय मोनार्क, आर नॉमिनेटेड हेड ऑफ द स्टेट। हमारा भारत जो है ना, वो कभी भी कैसे नॉमिनेटेड हेड से नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा? नॉमिनेटेड, क्योंकि नॉमिनेटेड हेड से अगर आया, रजवाड़ा सिस्टम हो जाएगा ना फिर, है कि नहीं। और हमारे इंडिया का हेड कौन होता है? डू नो अबाउट द हेड ऑफ इंडिया? हु इज द हेड ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट। उसका भी इलेक्शन होता है कि नहीं? होता है। सो बस फिर, सो हमारा ये है, इंडिया कभी भी कह सकते हैं, इंडिया इज नॉट रूल्ड बाय मोनार्क, नॉमिनेटेड हेड ऑफ द स्टेट। इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। हमारे यहाँ स्टेट का हेड है, देश का हेड है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और 5 साल के लिए वो फिक्स रखा जाता है। उसका टर्म कितने साल का है? 5 साल का है। 5 ईयर का टर्म है इसमें। आफ्टर एवरी 5 ईयर द पीपल ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट। ठीक है। हमारे भारत के लोग क्या करते हैं, हर 5 साल में अपना एक प्रेसिडेंट चुनते हैं। दैट इज, ये सभी को जोड़ दिया जाए, इसका मतलब है इंडिया कैसा है? रिपब्लिक है। ठीक है। अगर ये सब ना चीजें हो, मतलब इसमें डिसाइड कौन कर रहा है? लोग डिसाइड कर रहे हैं। और ये लोगों के बारे में किस में दिया है? सभी लोग डिसाइड कर रहे हैं, हर धर्म के लोग डिसाइड कर रहे हैं, हर तरह के लोग डिसाइड कर रहे हैं, हर कम्युनिटी के लोग डिसाइड कर रहे हैं। और ये कहाँ दिया है? दैट इज गिवन इन प्रेम्बल। इसका मतलब सारी चीजें यहाँ पर है। दूसरा हमारा इसमें आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज यूनियन ऑफ द स्टेट। ये हमें पढ़ना भी है, बट एक सिंपल इंफॉर्मेशन अभी मैं दे रहा हूँ। स्टेट्स, एक सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में एक सिंपल सा डिटेल है, तो छोटी सी चीज़ है, वो आपको समझना है। ठीक है। एक जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे अभी इसे समझते जाएंगे, फिर हम टॉपिक को करेंगे। इतना मत फोकस करना कि आज ही निपटा, इस तरह में तो आज ही फिर पॉलिटी खत्म हो जानी है 2 दिन में। ठीक है। ऐसा नहीं है। इसके बाद है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि इंडिया, दैट इज भारत, अब भारत इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स। ओके। इसका मतलब हमारा क्या है? हम यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। सेंटर है, सेंटर के अंडर में भारत है। हमारे यहाँ फेडरलिज्म वर्ड नहीं दिया गया, फेडरल की जगह यूनियन वर्ड यूज किया जाता है। कनाडा में बल्कि फेडरलिज्म है, लिया हमने कनाडा से ही है ये पार्ट, लेकिन हमने वहां का फेडरल फेडरल वर्ड नहीं लिया हमने। हमने कौन सा वर्ड लिया? यूनियन वर्ड लिया। स्टेट अलग भी है, लेकिन अलग भी नहीं है हमारे यहाँ, ये भी है। दोनों चीजें हैं, अलग तो है लेकिन अलग है नहीं। जब कभी बात आएगी तो साथ में डिसीजन आपका सेंटर ही लेगा इंटरनेशनल लेवल पे। वो केवल अपने स्टेट को देख रेख, अपने स्टेट के सिटीजन की जिम्मेदारी ले सकता है, पूरी कंट्री की नहीं ले सकता। ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। बाकी फंडामेंटल राइट्स ये आप पढ़ेंगे हम आगे, तो इनके बारे में आगे हम डिटेल में देखेंगे। इंडिया ग्रांट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट करता है गारंटीज फंडामेंटल राइट टू इट्स सिटीजन्स, भारत में सिटीजन के बारे में। हाँ, राहुल गांधी क्या कर रहा है? देखो क्या है ना, ये थोड़ा सा हमारे देश में ना बड़ा अजीब सा माहौल है आज की डेट में। हमारे यहाँ पर आप सोचो कि कुछ भी चीज का डिस्कशन नहीं होता। मैं अभी आपको अगर देखा जाए हमारे देश में जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट कैसी है, मेजोरिटी की है,
मेजोरिटी के साथ साथ बाकी जो हमारे लोग हैं, मीडिया है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट हो गई नखरेबाज थोड़ा सा। तो उसको जो मर्जी आती तब बोलती है, अब विपक्ष का उतना सुन नहीं रहती खुद से। आप सोच लो, अगर विपक्ष का नेता, अगर हमारे यहाँ का अपोजिशन का लीडर कुछ बोलता है, आप बैन कर दे रहे हो उसको आना। ये कहाँ का रूल है? अपोजिशन क्वेश्चन भी नहीं उठा रहा, आप जवाब नहीं दे रहे हो। तो बहुत सा पहले क्वेश्चन मुद्दों पे उठता था, आजकल मुद्दे है ही नहीं, आपस में ही बात है। तो चीजें हैं हमारे देश में, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो है ना, वो बहुत डिग्रेड हो चुका, बहुत नीचे जा चुका है। जो एक जो पॉलिटिकल पार्टीज या हमारी चीज़ों का सिस्टम है, जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कहीं सबसे ऊपर होना चाहिए, वो सबसे नीचे आ गया है। तो एक अलग मैटर है, वो पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना चाहिए हमको, वो उनका काम है। बट हमें एज अ कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना है कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, ठीक है। उस चीज़ की कोशिश करना है आपको, अच्छी चीज़ें देखनी है इसमें। तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बाकी चीज़ों को हम वन बाय वन हमें पढ़ना है। तो ये आज का हमारा इसमें बेसिकली सिस्टम था कि फीचर्स हम इसको समझ पा रहे हैं। जो कल से हम स्टार्ट करेंगे इसमें बेसिकली, पहले तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले फीचर्स तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन फीचर्स से पहले थोड़ा सा हमें स्केड्यूल पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर स्केड्यूल खुद से पढ़ लेते हैं सो बेटर रहेगा कि मैं स्केड्यूल, कितने स्केड्यूल हैं टोटल, कौन कौन जानता है स्केड्यूल्स कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, किसी को मालूम है, किसी को नहीं पता? 12, ओके। और पार्ट कितने हैं इंडिया में? 22, ठीक है। तो ये चीज़ों को वहाँ साथ साथ पढ़ लेंगे। अगर खुद से पढ़ लोगे तो मैं प्रियम्बल से स्टार्ट कर लूँगा, एक बार आप थोड़ा सा पढ़ना स्केड्यूल्स को, अगर नहीं आएगा तो मैं साथ ही साथ चाहे पढ़ा दूंगा, चीज़ें चलती रहेंगी। ओके। सो ये बेसिकली एक ऐसा है, और प्रियम्बल को कल पढ़ना है अपने तरीके से, ठीक है। और फिर प्रियम्बल के बाद आपको अपनी बुक फॉलो कोई भी कर सकते हो आप, लक्ष्मीकांत कर सकते हो सेल्फ स्टडी के लिए। और दूसरा एनसीईआरटी फॉलो करना है, बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी इसमें, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा है किसी को डाउट है? और ये वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है अभी, तो आप वहाँ से, जिसका छूट गया है वो वहाँ से देख सकता है, ठीक है। तो यूट्यूब पे मैंने लाइव कर दिया था जिसको, तो वहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन पहली दूसरी ही लाइव रहेगी, डेली की लाइव नहीं रहेगी यूट्यूब पर। लेकिन आज उसको वहाँ से जाके समझ सकते हो, अगर जैसे पहले से नहीं लिया तब, ठीक है। ओके, सो कल मिलते हैं हम 8 बजे, 8 बजे ही हम इसको फिक्स कर लेते हैं वैसे। तो 8 बजे हम मिलते हैं, ठीक है। ओके, डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं। किसी को डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट? नो। कीर्ति, हिमांशु, डू हैव एनी डाउट? इन्होंने कहा हर हर महादेव, ओके। बचस्पति मिश्रा, ओके, ठीक है। नो, ओके गुड। चलो, थैंक यू, मिलते हैं हम कल, इसको पढ़ो। और आज शाम को मैपिंग की क्लास लो। और जो हमारा एक स्टडी विद मी करके है, उसमें ज्वाइन करने के लिए आपको जूम वाला वो करना पड़ेगा, तब भी आप उसमें बैठ पाएंगे देर तक। और रूम सिस्टम हमने उसमें कर लिया है, कल रात में डेवलप करवाया मैंने उसको। तो अलग अलग रूम पे उसमें बैठ के पढ़ेंगे आप लोग, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। जिससे हम बात करेंगे वो मैसेज करेगा उसमें, और उससे बात हो जाएगी उसमें, दूसरे के पास कॉल मैसेज नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज से हम उसे 9 बजे से, वो फीचर्स 9 नहीं, 10 बजे से स्टार्ट होगा, क्योंकि 9 बजे तक तो मेरी क्लास ही रहेगी। सो 10 बजे से हम करेंगे उसको। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर।